ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज ये मंत्र जाप आपके कानों तक नहीं, आपके दिल तक पहुंचा है। और जान लो, इसके बाद जो भी बातें आप सुनोगे वो सिर्फ किसी और की कहानी नहीं है, बल्कि आपके अपने आने वाले कल की झलक है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स का वादा है। जिस तरह एक भक्त की अरदास सुनी गई और कर्ज का बोझ उतर गया, वैसा ही चमत्कार आपके जीवन में भी होगा। जैसे अचानक से रास्ता खुला और पति के पास धन आ गया, वैसे ही आपके भी रुके हुए दरवाजे खुलेंगे। जैसे किसी का अटका हुआ काम बन गया, वैसे ही आपके जीवन की रुकावटें टूटेंगी। जैसे किसी को मिला नया ऑफिस और नई तरक्की का रास्ता, वैसे ही आपके घर परिवार में भी तरक्की और उन्नति का सूरज उगेगा। और जिस तरह किसी का अपना घर लेने का सपना पूरा होने लगा, वैसे ही आपके सपने भी हकीकत बनेंगे। संगत जी, गुरुजी की कृपा से कोई भी दुख स्थायी नहीं रहता। गुरुजी हर उस दिल की सुनते हैं जो सच्चाई और विश्वास से पुकारता है। इसलिए इस सत्संग को अंत तक सुनिए, क्योंकि शायद आज जो शब्द आपके कानों में पड़ रहे हैं, वो कल आपके अपने जीवन का सच बन जाए। और याद रखना, अगला शुक्राना सत्संग शायद आपका ही हो। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए व्हाट्सएप के माध्यम प्राप्त सत्संग को सुनते हैं, जिन्होंने अपना नाम और पता गुप्त रखा है, और हम इनकी इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। संगत जी, आप सभी को जय गुरुजी और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, आज मैं 3 बजे स्वप्न में ड्रीम दर्शन देखा। संगत जी, मैं देख रही थी स्वप्न में कि मेरी एक गैया है और वो गैया खो गई है। संगत जी, उसके बाद मैं अपने भाई से फ़ोन पर बोल रही हूँ कि भैया देखना, उधर मेरी गैया तो नहीं है। गैया मेरे भैया बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। संगत जी, मेरा जी नहीं मानता है और जहाँ ड्रीम में मैं देख रही हूँ कि जहाँ चरने जाती हैं गैया, मैं वहाँ जाती हूँ और स्वप्न में देखती हूँ कि बहुत सारे पुलिस हैं और 2 आदमी हैं। वो धान के जो पुआरा होते हैं, हम लोग देहाती में पुअरा जिसे कहते हैं, धान निकल जाता है तो वो पुअरा ही बचता है, तो उसकी खराई बनी हुई है और उस पर वो दोनों आदमी जाकर छुपे हुए हैं और देख रहे हैं कि दूर से पुलिस उन्हें देख रहे हैं और गोली बंदूक लेकर आ रहे हैं उन्हें मारने के लिए। संगत जी, मैं मना रही हूँ कि हे गुरुपा, इनको बचा लेना। संगत जी, स्वप्न में ही ऐसे कह रही हूँ। तो संगत जी, मैं देखती हूँ कि पहले आते हैं, नीचे गैया चर रही हैं, बहुत लोग होते हैं। पहले उन्हें डंडा मार कर वो पुलिस वाले भगाने लगते हैं, तो हम सब भाग जाते हैं। संगत जी, अब उनके साथ गोली मारे या क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो संगत जी, मैं कुछ दूर तक चली जाती हूँ गैया को खोजने दूसरी तरफ। तो संगत जी, जाते जाते देखती हूँ कि बहुत बड़ा मंदिर है और वो बहुत डरावना है। मैं ऑटोमेटिक पहुँच जाती हूँ और जैसे ब्रिज की तरह होता है और मैं देखती हूँ कि वो जब वो मंदिर के आगे बढ़ती हूँ तो मैं पीछे मुड़कर मंदिर को निहारती हूँ तो मंदिर में बहुत डरावना लगता है। संगत जी, आगे बढ़ता हूँ, एक ऊंचा सा पड़ता है, ऊंच सा बना होता है मतलब, तो उस पर मैं चढ़ना चाहती हूँ कि मैं अपनी गैया को देखूँ कि मेरी गैया कहाँ है। तो मैं अंदर अपने गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी, इस पर चढ़ूँ कि ना। तो मेरे अंदर से आवाज़ आता है कि ना उस पे चढ़। तो मैं कहती हूँ ठीक है गुरुजी, मैं उस पर नहीं चढ़ूँगा। तो संगत जी, मैं देखती हूँ कि मैं आगे बढ़ती हूँ और देखती हूँ कुछ लोग हैं भैंस चरा रहे हैं और भैंस चराते हुए उसके पास जाती हूँ तो जो चराने वाले होते हैं, मैं उससे बहुत डरती हूँ। वो बहुत विकराल, मतलब उनका चेहरा कुछ डरावना सा होता है। फिर भी मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ और डरती नहीं हूँ। और संगत जी, उनके पास जाते और कहती हूँ मेरी गैया खो गई है, और उनका चेहरा देखते देखते मुझे डर भी लगता है। फिर भी मैं कहती हूँ मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मैं डरती नहीं हूँ। फिर देखती हूँ कि एक तरफ से भेड़ चराते हुए एक इंसान आ रहा है। मैं सोचती हूँ उनके पास जाऊँगी, इनसे तो बहुत डर लग रहा है। तो उनके पास जाती हूँ, देखती हूँ उनका भी बहुत विकराल रूप है। संगत जी, जैसे वो कहते हैं ना कि
पूरा शरीर इंसान के रूप में है और उनका चेहरा जो है थोड़ा जो सूअर होती हैं उनका जैसा होता है। तो कुछ मुँह विचित्र सा होता है, जैसे योगिनियाँ माँ काली की होती हैं, तो उसी तरह थोड़ा सूअर के रूप में सब होती हैं और थोड़ा इंसानों के रूप में होती हैं। तो मुझे डर लगता है, तो उसमें से थोड़ा लड़कियां जो होती हैं उनका थोड़ा कम विकराल रूप होता है। तो जो बहुत लंबी सी होती हैं वो कहती हैं चल मैं तुझे चौंका देती हूँ उस पार तक। मैं बोलती हूँ कि मेरी बच्चा मिल गई। मैं देखती हूँ कि मेरी गैया तो नहीं मिलती है और उसमें से एक भैंस का बच्चा होता है। मैं बोलती हूँ कि यही मेरा है, तो मैं कहते हैं ये तेरी गैया है। वो अलग रहती है, जो मेरी होती है वो अलग होती है और बाकी जो होते हैं वो अलग होती हैं भैंसिया। पता नहीं क्यों बहुत सारे भैंसों का झुंड। तो संगत जी मैं उस बछड़े को लेकर थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। बोलती हैं चल मैं तुझे चौंका देती हूँ। तो मैं बोलती हूँ आप नहीं आइए, इनको बोल दीजिए ये मेरे साथ ले चलेंगी, मुझे इस मंदिर से पार कर देंगी क्योंकि मंदिर पे अंदर घुसने में बहुत डर लग रहा है। तो संगत जी वो लड़कियाँ दो ठो मेरे साथ आती हैं और कहती हैं कि मैं देखती हूँ कि काली माँ का जो खड़क होता है, जो हंसुए की तरह होता है, वो मतलब टूटा हुआ पड़ा रहता है, जैसे कोई मूरत हो उसका टूट गया हो। तो मैं देखती हूँ उस मूरत में से खड़क गिरा हुआ है माँ काली का। तो बोलती हैं कि अपने पेट से लगाकर ऐसे फेंक दे। तो मैं अपने पेट से लगाकर उसे दूर फेंक देती हूँ। कुछ विकराल रूप का मेरे बगल में खड़ा रहता है, उसी के मैं पास डरते डरते फेंक देती हूँ। और संगत जी फिर खूब बड़ा सा पता नहीं क्या रहता है, जैसे सर पे लगाया हुआ बहुत सारा, उसमें से सींगों की तरह होता है। तो मैं उसे भी उठाकर दूर फेंक देती हूँ। और फिर मैं देखती हूँ कि मेरा जो भैंस का बच्चा है वो बैठा रहता है। मैं निकलती हूँ तो गाय खोजने, मगर मुझे मिल जाता है भैंस का बच्चा। चलो ठीक है, अब माँ ही जाने। तो उसके बाद मैं बोलती हूँ मुझे मंदिर से बाहर पहुँचा दो। तो फिर वो लड़कियाँ पहुँचाने लगती हूँ। मंदिर की तरफ देखती हूँ तो देखती हूँ फिर उसी कलर में एक उधर से आ रही होती है, वो भी उससे भी डर लगेगा। पर बाप रे बाप, वो तो फिर उसी चेहरे में आ रही है जैसे काली माँ का वो पास में होती हैं विकराल सा रूप का। तो मैं आती है तो उसके बाद मैं डरने लगती हूँ। फिर मैं एक नोछा मिलता है और मैं बछिया को मतलब भैंस की बच्ची जो होती है उसे बांधती हूँ और उसे लेकर इतनी तेज़ से उड़ती हूँ, पता नहीं उतनी तेज़ से दौड़ती है कि मैं उसके हाथ पकड़ कर जैसे घोड़े दौड़ते हैं उसी तरह घोड़ा कब सर्र से निकल जाता है और उस मंदिर से पार हो जाता है। मैं पीछे देख ही नहीं पाती हूँ और वो भैंस का बच्चा मुझे उड़ा ले जाती है। आगे मंदिर के आगे जाते हैं तो बहुत सारा मेला लगा रहता है, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके ऊपर चढ़ते हुए गिरते पड़ते हुए वो गैया भैंसिया मुझे पार कर ले जाती है और मैं घर पहुंच जाती हूँ। संगत जी फिर मैं देखती हूँ कि धान का रुपया हुआ है और धान बहुत नेरे नेरे होता है। तो मैं कहती हूँ देखो इसमें पानी भरपूर है और इसमें धान का बीज 2 से 3 लगा हुआ है। तो संगत जी बहुत सपना सुंदर भी सोचने में लग रहा है और मतलब देखने में जो देखा वो बहुत भयानक और डरावना था। बाकी था तो मेरी काली माँ का स्वप्न था, जो बहुत मन में खुशी हुई। माँ काली का मैं सत सत नमन करती हूँ। माँ शिव शक्ति का पर्व चलता है। माँ को मैं बहुत मानती हूँ, अपने गुरुजी के साथ साथ मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरी माँ शिव शक्ति मेरे साथ हैं। तो जय माँ शिव शक्ति, जय गुरुपा। संगत जी सत्संग आ रहा है बहुत अच्छा और संगत जी मैं बहुत दिनों से शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। 8-10 दिन हो गया, 10 दिन से बेसी भी हो गया है। तो संगत जी मेरे हाथों में एक नसूर थोड़ा सा निकला था तो मैंने उसे नोच दिया और नसूर निकलने के नाते मतलब मेरे अंगुली में बहुत दर्द हो रहा है। तो पक भी गया है, मैं बर्तन नहीं धुल पा रही हूँ और कुछ भी काम कर रही हूँ तो बहुत दर्द हो रहा है।
तो गुरुजी का शुक्राना करने का आ रहा है कि शुक्राना कर, तेरा दर्द भी कम होगा और तुझे कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी से मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ कि मैं शुक्राना नहीं कर पाई। मुझे कृपा माफ़ करना। आप मेरे साथ हो। पता नहीं क्यों किस परिस्थिति से मैं कर नहीं पा रही हूँ। करने को तो सोचती हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। गुरुपा आप मेरे अंग संग हो। इस दर्द को कम करें गुरुपा। और आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। आप मेरे साथ हो तो डरने की क्या बात है। मैं महाशिव के कवच में हूँ, दिव्य शक्तियों के कवच में हूँ। ब्रह्मांड की पूरी दिव्य शक्तियाँ मुझे अपने कवच में रखा हुआ है। कोई भी शत्रुता करेगा वो मुझसे शत्रुता नहीं कर पाएगा, क्योंकि माँ मेरे साथ है, मेरे महाशिव, मेरे गुरु, मेरे पिता मेरे साथ है। जय बजरंगबली, जय महादेव। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। हमसे कोई बोलने में गलती सही हो, कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करना। कृपा आप भी मुझे माफ़ करना। मैं खुले आसमान के नीचे शुक्राना कर रही हूँ और बहुत सारी चिड़िया चहचहाती हुई और बहुत सारे शोरगुल हवा आवाज़ आ रही है। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। मेरे पति मेरे बच्चों पे अपने कवच में रखना। आपके रहते हुए मेरे कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए व्हाट्सएप के माध्यम प्राप्त सत्संग को सुनते हैं, जिन्होंने अपना नाम और पता गुप्त रखा है और हम इनकी इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग लेके उपस्थित हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ और गुरुपा के महामंत्र से मैं शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। संगत जी, बोलने में कोई भूल चूक हो, गलती हो तो क्षमा करना। और गुरुपा ने मुझे 777 777 47 की ब्लेसिंग दे रखी है। संगत जी, जब भी मैं शुक्राना सत्संग में शेयर कमेंट में जब भी खोलती हूँ तो आने वाला रहता है 7 या रहता है हमेशा ग्रुप है, उसमें 7 की ब्लेसिंग मुझे दिखाते हैं कमेंट में, शेयर में, दोनों में। कभी कभी 777, कभी कभी 7। तो 7 की ब्लेसिंग इस तरह गुरुपा ने हमें दे रखी है। संगत जी, गुरुपा का कहते हैं कि तेरे अंग संग हमेशा मैं हूँ, तो चिंता मत कर, तो सारी टेंशन छोड़ दे। तो संगत जी, अब मैंने सारी टेंशन छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी इंसान है, कभी कभी थोड़ा सा स्वाभाविक है, आ जाता है चिंता टेंशन। लेकिन गुरुपा कहते हैं तो बिल्कुल मत ले टेंशन चिंता, मैं नहीं लूँगी, कोशिश करती हूँ नहीं लूँगी टेंशन चिंता, क्योंकि हमारे गुरुपा है सब संभालने वाले। कहते हैं कि तेरा कोई बाल बेबाका नहीं होने दूंगा, कुछ भी बाल बाका नहीं होने दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा है। ये लगता है कि हमारे बड़े कोई पिता या तो हमारे साथ है। संगत जी, गुरुपा हमारे कह रहे थे कि आज ब्रह्मचारिणी माता का वो शुक्राना कर। ब्रह्मचारिणी माता तुझे धैर्य और बुद्धि देने आई है। माता तेरे ऊपर कृपा करने आई है, माता का कृपा ले ले। तो संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग करने बैठी कि गुरुपा का एक आदेश हो, कहे कि मेरा आदेश है तो शुक्राना कर आज। तो मैं अभी तुरंत 1 घंटा पहले ही मैसेज आया, मैं तुरंत शुक्राना करने बैठ गई संगत जी, क्योंकि अपने गुरुपा का आदेश तो मानना है ना हमें। हाँ, इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा हमारे अंग संग हमेशा है और कहते हैं कि कुछ नहीं होने दूंगा, तुम
एकदम निश्चिंत रहो। तो संगत जी मैं एकदम निश्चिंत हूँ, मेरे गुरु पर सब देख रहे हैं, माता रानी देख रही हैं, कहती हैं तेरी माता रानी और मैं जगदम्बा और मैं दोनों तेरे घर आए हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम, माता रानी का अनंतम अनंतम शुक्राना, माँ के 9 रूपों को शुक्राना, शुक्राना माँ शुक्राना। मेरे माँ बाबूजी, गुरुपा, हनुमान बाबा, सबको, सभी देवताओं को, मंदिर में उपस्थित सभी देवताओं को, सबको कोटि कोटि शुक्राना, 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 सबको शुक्राना। संगत जी इस तरह से मैं अब गुरुपा के सत्संग विराम लेती हूँ। फिर गुरुपा अगला शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी। इसके लिए अगर कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना। संगत जी अब मैं विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का।